24 नवंबर 2023 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। आज बाबा ने सुनाया, मीठे बच्चे, तुम्हारी सच्ची बात का तीर तब लगेगा जब दिल में सच्चाई होगी। तुम्हें सत्य बाप का संग मिला, इसलिए सच्चे बनो। कोई खूबी और रहे ना रहे, बस दिल से साचा साथ रहे। और सांच पे कोई आँच नहीं, खुशियों में नाचते रहते। प्रश्न बाबा ने किया, तुम सब स्टूडेंट हो, तुम्हें किस बात का ख्याल रखना जरूरी है? तुम सब स्टूडेंट हो, तुम्हें किस बात का ख्याल रखना जरूरी है? उत्तर में बाबा ने बताया, कभी भी कोई गलती हो तो सच बोलना है। सच बोलने से ही उन्नति होगी। तुम्हें अपनी सेवा दूसरों से नहीं लेनी है। अगर यहाँ सेवा लेंगे तो वहाँ करनी पड़ेगी। तुम स्टूडेंट अच्छी तरह से पढ़कर दूसरों को पढ़ाओ तो बाप भी खुश होगा। बाप प्यार का सागर है। उनका प्यार ही ये है जो तुम बच्चों को पढ़ाकर ऊंच मर्तबा दिलाते। इससे ज्यादा प्यार और कौन कर सकता है। आज की मुरली से गीत बजा है, किसने 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 ये सब खेल रचाया, किसने किसने ये सब खेल रचाया, सब कुछ करके अपने आप छिपाया, किसने किसने ये खेल रचाया। कोमल कोमल प्यारे पौधे, कोमल कोमल प्यारे पौधे, खान पान मतवारे पौधे, खान पान मतवारे पौधे, नाम रूप की उनके ऊपर छिड़की माया, किसने किसने ये सब खेल रचाया। ओम शांति। आजकल समाचार आते हैं कि हम गीता जयंती मना रहे हैं। अब गीता को जन्म किसने दिया है, ये है टॉपिक। जयंती कहते तो जरूर जन्म भी हुआ ना। उनको जब कहते श्रीमद् भगवत गीता जयंती तो जरूर उनको जन्म देने वाला भी चाहिए ना। सब कहते श्री कृष्ण भगवान वाच, तो फिर श्री कृष्ण पहले आता, गीता पीछे हो जाती। अब गीता का रचयिता जरूर चाहिए। अगर श्री कृष्ण को कहते तो पहले श्री कृष्ण, पीछे गीता आनी चाहिए। परंतु श्री कृष्ण छोटा बच्चा था, वह गीता सुना ना सके। यह सिद्ध करना होगा कि गीता को जन्म देने वाला कौन है। यह है गुहा बात। श्री कृष्ण तो माता के गर्भ से जन्म लेता है। वह तो सतयुग का राजकुमार है। उसने स्वयं कंस का पद पाया है। गीता द्वारा राजयोग सीखकर अब गीता को जन्म देने वाला कौन? परम पिता परमात्मा शिव या श्री कृष्ण? श्री कृष्ण को वास्तव में त्रिलोकीनाथ त्रिकालदर्शी भी नहीं कह सकते हैं। त्रिलोकीनाथ त्रिकालदर्शी एक को ही कहेंगे। त्रिलोकीनाथ माना तीनों लोकों पर राज्य करते हैं। मूल सूक्ष्म स्थूल इन तीनों को कहा जाता है त्रिलोकी। इनको जानने वाला त्रिलोकीनाथ त्रिकालदर्शी परम पिता परमात्मा शिव है। यह महिमा उनकी है, ना कि श्री कृष्ण की। श्री कृष्ण की महिमा है 16 कला संपूर्ण सर्वगुण संपन्न। उनकी भेंट करते हैं चंद्रमा से। परमात्मा की भेंट चंद्रमा से नहीं करेंगे। उनका कर्तव्य ही अलग है। वह है गीता को जन्म देने वाला रचयिता। गीता के ज्ञान व राजयोग से ही देवताएं क्रिएट होते हैं। मनुष्य को देवता बनाने के लिए बाप को आकर नॉलेज
देनी पड़ती है। अब ये समझानी देने वाले बड़े ही होशियार ब्रह्मा कुमार कुमारियां चाहिए। सभी एक जैसा नहीं समझा सकते हैं। बच्चियां भी तो सब बाबा कहते नंबरवार हैं। टॉपिक भी ऐसी रखी जाए कि श्रीमद् भगवत गीता को जन्म किसने दिया, इसके लिए कॉन्टेक्स्ट समझाना है। भगवान तो एक ही है, परम पिता परमात्मा शिव। उस ज्ञान सागर द्वारा ज्ञान सुनकर श्री कृष्ण ने ये पद पाया था। सहज राजयोग से ये पद कैसे पाया, ये समझानी देनी पड़े। ब्रह्मा द्वारा ही पहले बाप ब्राह्मण रचते हैं। सभी वेदों शास्त्रों का सार सुनाते हैं। ब्रह्मा के साथ ब्रह्मा मुख वंशावली भी चाहिए। ब्रह्मा को ही त्रिकालदर्शी पने का ज्ञान मिलता है। त्रिलोकी अर्थात तीनों लोकों का भी ज्ञान मिलता है। तीनों काल आदि मध्य अंत को मिलाकर कहा जाता है। और तीनों लोक अर्थात मूल सूक्ष्म स्थूल वतन ये अक्षर याद करने हैं। बाबा ने कहा ये अक्षर तुम बच्चों को क्या करने हैं, याद करने हैं। बाबा कहते बहुत बच्चे क्या करते हैं, बहुत बच्चे इन्हीं बातों को भूल जाते हैं। बहुत बच्चे इन बातों को भूल जाते हैं। बाबा कहते तो बहुत बच्चे भूल जाते हैं। बुलाता कौन है, बुलाता कौन है, दे अहंकार। दे अहंकार रूपी बाबा ने कहा बुलाया है दे अहंकार रूपी माया ने। तो गीता का रचयिता परम पिता परमात्मा शिव है, ना कि श्री कृष्ण। परम पिता परमात्मा ही त्रिकालदर्शी तथा त्रिलोकीनाथ है। श्री कृष्ण में व लक्ष्मी नारायण में ये नॉलेज है ही नहीं। हाँ, जिन्होंने ये नॉलेज बाप से पाई वह विश्व के मालिक बन गए। जब सदगति मिल गई फिर ये नॉलेज बुद्धि से गुम हो जाती है। सबका सदगति दाता वह एक ही है, वह पुनर्जन्म लेने वाला नहीं है। पुनर्जन्म शुरू हुआ सतयुग आदि से, कलयुग अंत तक ये 84 जन्म लेते हैं। ये समझानी देनी पड़ती है। सब तो 84 जन्म नहीं लेते हैं। जिसने ये गीता लिखी उसको त्रिकालदर्शी नहीं कहेंगे। पहले ही लिखा है श्री कृष्ण भगवान वाच, लेकिन वास्तव में श्री कृष्ण दिव्य गुणों वाले 16 कला संपूर्ण निर्विकारी देवता थे। शिव परमात्मा है। ये एकदम रोंग है, रोंग भी होना ही है जरूर। जब सब शास्त्र रोंग हो तभी बाप आकर राइट सुनाए। शास्त्र लिखने वाले रजोगुड़ी थे, रजोगुड़ी बुद्धि से शास्त्र लिखे तो सही थे, लेकिन शास्त्रों में फिर तमोगुड़ी बुद्धि मिलावट हुई तो शास्त्र रोंग हुए। बरोबर ब्रह्मा द्वारा वेदों शास्त्रों का सच्चा सार सुनाते, इसलिए उन्हें सत्य कहा जाता। इसलिए भगवान की महिमा में क्या कहते, सत्यम शिवम सुंदरम। अब तुम्हारा है सत्य के साथ संग जो तुमको सत्य बनाते हैं, और सत्संग तारे और कुसंग डुबो देता है। जब व्यक्ति को सत्य का संग मिल जाता है तो उसका तारण तरण हो जाता है। प्रजापिता ब्रह्मा और उनकी मुखवंशावली है जगदम्बा सरस्वती। प्रजापिता ब्रह्मा के सभी बच्चे आपस में भाई बहन ठहरे। कहाँ भी मंदिरों में जाकर भाषण करना चाहिए। बाबा कहते कहाँ भी मंदिरों में जाकर भाषण करना चाहिए। घूमने फिरने भी वहाँ बहुत आते हैं। एक को समझाया तो सत्संग लग जाएगा। बाबा ने कहा एक को समझाया तो सत्संग लग जाएगा। शमशान में भी जाना चाहिए, शमशान घाट में भी जाना चाहिए।
बाबा कहते हैं वहाँ पर तो मनुष्यों को बहुत वैराग्य आता है, ऐसे समय पर जा करके समझाना चाहिए, तो शमशान घाट में भी जाना चाहिए। बाबा कहते वहाँ मनुष्यों को वैराग्य होता है, लगता है ऐसे हमें भी जाना है, और जाएंगे तो क्या साथ जाएगा। तो बाबा ने कहा, परंतु बाबा कहते मेरे भक्तों को समझाने से वह फट से समझेंगे। बाबा ने कहा तो शिव बाबा के मंदिर लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाना पड़े। लक्ष्मी नारायण को बाबा मम्मा नहीं कहते हैं, शिव को बाबा कहते हैं, जरूर मम्मा भी होगी, वह है गुप्त। शिव बाबा जो रचयिता है उनको माता पिता कैसे कहते हैं? ये गुप्त बात कोई भी जान ना सके, गुड़ जाने गुड़ की कोतरी जाने। प्रभु मिलन के खेल निराले देखते हैं नसीबों वाले। लक्ष्मी नारायण को एक ही अपना बच्चा होगा, बाकी इनका नाम है प्रजापिता ब्रह्मा। बाबा ने कहा विष्णु और शंकर को ऊंच नहीं रखते हैं। बाबा कहते ऊंच त्रिमूर्ति ब्रह्मा को रखते हैं, जैसे रचता शिव परमात्मा को कहते हैं, ऐसे ही ब्रह्मा को भी रचता कहा जाता है। वह तो अविनाशी है ही, रचता अक्षर कहेंगे तो पूछेंगे कैसे रचा, वह तो रचता है ही, बाकी रचना होती है ब्रह्मा के द्वारा। अब ब्रह्मा द्वारा परमात्मा सब आत्माओं को सृष्टि के आदि मध्य अंत का नॉलेज देते हैं। वेद शास्त्र आदि सब हैं भक्ति मार्ग की सामग्री। भक्ति मार्ग आधा चलता है, ये ज्ञान कांड है। जब भक्ति मार्ग पूरा होता है तब सब पतित तमो प्रधान बन जाते हैं। तब मैं बाप आता हूँ, पहले सतो प्रधान से सतो रजो तमो में आते हैं। ऊपर से जो पवित्र आत्माएं आती उन्होंने कोई ऐसा कर्म नहीं किया है जो उनको दुख भोगना पड़े। अभी अभी आए ना परम धाम से उतर के, तो किसी के साथ हिसाब किताब ही नहीं जुड़ा है जो उनको भोगना पड़े। क्राइस्ट के लिए कहते हैं उनको क्रॉस पर चढ़ाया, परंतु ये तो हो ना सके। नई आत्मा जो धर्म स्थापन करने अर्थ आती है उनको दुख मिल नहीं सकता, किसी के साथ खाता ही नहीं है, हिसाब किताब ही नहीं जुड़ा है, तो दुख कहाँ से मिलेगा। बाबा ने कहा क्योंकि वह तो कर्मातीत अवस्था वाला मैसेंजर धर्म स्थापन करने आया। लड़ाई में भी जब कोई मैसेंजर भेजते तो वह सफेद झंडी ले आते हैं, जिससे वे लोग समझ जाते कि ये कोई मैसेज ले आया है, उनको कोई तकलीफ नहीं देते हैं। तो मैसेंजर जो आते हैं उनको कोई क्रॉस पर चढ़ा ना सके। दुख आत्मा ही भोगती है, आत्मा निर्लेप नहीं है, ये लिखना चाहिए। आत्मा को निर्लेप कहना रोंग है, ये किसने कहा? शिव भगवान वाच। ये पॉइंट तुमको नोट करनी चाहिए। लिखने के लिए बड़ी विशाल बुद्धि चाहिए। समझो प्रदर्शनी में क्रिश्चियन लोग आते हैं तो उनको भी बता सकते हैं कि क्राइस्ट की सोल को क्रॉस पर नहीं चढ़ाया गया, बाकी जिसमें उसने प्रवेश किया उस आत्मा को दुख हुआ। तो ऐसी बातें सुनकर बंडर खाएंगे। उस पवित्र आत्मा ने आकर धर्म, बाबा ने कहा उस पवित्र आत्मा ने आकर क्या किया? धर्म स्थापन किया। गॉड फादर के डायरेक्शन अनुसार। ये भी ड्रामा को भी कई लोग समझते हैं, परंतु उसके आदि मध्य अंत को नहीं जानते। ऐसी ऐसी बातें सुन वह लोग कुछ समझने की कोशिश करते हैं। कृष्ण को भी कोई गाली दे ना सके, बरोबर गालियां अभी ही मिल रही हैं। किसको? शिव बाबा को नहीं, इस साकार को। टीचर तो बाबा है प्योर सोल, और ये है इम्प्योर जो प्योर बन रहा है।
जो समझ गए वह बित बित नहीं करेंगे, नहीं तो समझेंगे कि ये तो सिखाया हुआ है। फिर वह बात कोई को जचती नहीं, तीर नहीं लगता। सच्चाई सफाई बहुत चाहिए। जो खुद विकारी होगा वह औरों को कहे काम माँ शत्रु है तो तीर लग नहीं सकता। जैसे पंडित का मिसाल, राम राम कहने से नदी व सागर पार कर जाएंगे, ये अभी की बात है। शिव बाबा कहते मुझे याद करने से तुम इस विषय सागर से पार हो जाएंगे। कौन सा सागर, ये पंडित नहीं जानते। वैश्यालय से शिवालय में चले जाएंगे। बड़ी अच्छी रीति से श्रीमत पर चलना है। कहते ना कि बाबा चाहे प्यार करो और चाहे ठुकराओ, यहाँ तो सिर्फ समझानी दी जाती है। बाबा ने कहा यहाँ तो सिर्फ क्या की जाती है, समझानी दी जाती है। बाबा कहते अर्थात पढ़ाकर ऊंच मर्तबा दिलाते हैं, यही प्यार है। बाप जब पढ़ाता है तो पढ़कर औरों को भी पढ़ाना है। बाप को खुश करना है, बाप की सर्विस में तत्पर रहना है। बाप की यही सर्विस है कि अपने तन मन धन से भारत की सच्ची सेवा करो। तुम्हें तो बुलंद आवाज से समझाना चाहिए। सभी नंबरवार हैं, राजधानी में भी नंबरवार होंगे। टीचर समझ जाते कि ये दैवी राजधानी में क्या नंबर लेंगे। सर्विस से समझ सकते हैं कौन कौन मुख्य बनेंगे। खुद भी समझते कि हम बाबा मम्मा जितनी सर्विस नहीं करते तो दास दासियां बनना पड़ेगा। आगे चलकर तुम सबको सारा ही मालूम पड़ेगा। हम श्रीमत पर ना चले सब क्लियर हो जाएगा। तुम बच्चे इस समय स्टूडेंट हो, इस समय तुम अपनी दासियां बनाएंगे तो खुद भी दासी बनना पड़ेगा। इस समय तुम किसी को अपनी दासी बनाओगे तो तुम्हें खुद भी दासी बनना पड़ेगा। यहाँ महारानी बनना दे अभिमान है। सच कहना चाहिए कि बाबा ये भूल हुई। अभी संपूर्ण तो सभी बने नहीं है। इम्तिहान में जब नापास होते तो शर्माते भी हैं। बाबा का रात्रि में ख्याल चला कि मनुष्य की जन्म कहते, गायन भी करते। अभी ये ईश्वरी जन्म एक अलग है। 8 जन्म सतयुग में, 12 जन्म त्रेता में, 21 जन्म द्वापर में, 42 जन्म कलयुग में। बाबा ने पूरा आज की मुरली में क्या कर दिया, सृष्टि चक्र समझा दिया, सीढ़ी वाला चित्र समझा दिया। ये तुम्हारा ईश्वरी जन्म सबसे ऊंच जन्म है जो एडॉप्ट है। तुम ब्राह्मणों का ही ये सौभाग्यशाली जन्म है। फिर बाबा ने कहा अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, आज की मुरली से मुख्य सार है। नंबर 1, प्यार के सागर बाप के प्यार का रिटर्न करना है। अच्छी तरह पढ़कर फिर पढ़ाना है। श्रीमत पर चलना है। बाबा ने कहा प्यार के सागर, बाबा कहते प्यार के सागर बाप के प्यार का रिटर्न करना है। अच्छी तरह पढ़कर फिर पढ़ाना है। श्रीमत पर चलना है। नंबर 2, सच्चाई और सफाई से पहले स्वयं में धारणा कर फिर दूसरों को धारणा करानी है। एक बाप के संग में रहना है। आज की मुरली से वरदान है, निमित्त आत्माओं के डायरेक्शन के महत्व को जान, पापों से मुक्त होने वाले सेंसिबल भव। निमित्त आत्माओं के डायरेक्शन के महत्व को जान, पापों से मुक्त होने वाले सेंसिबल भव। स्पष्टीकरण है, आज की मुरली से स्पष्टीकरण है वरदान से। जो सेंसिबल बच्चे हैं वो कभी ये नहीं सोचते कि ये निमित्त आत्मा जो डायरेक्शन दे रही है शायद कोई के कहने से कह रही है। निमित्त बनी हुई आत्माओं के प्रति कभी ये व्यर्थ संकल्प नहीं उठाने चाहिए।
मानो कोई ऐसा फैसला भी दे देते हैं जो आपको ठीक नहीं लगता है, लेकिन आप उसमें जिम्मेवार नहीं हो। आपका पाप नहीं बनेगा, क्योंकि जिसने इन्हें निमित्त बनाया है वह बाप पाप को भी बदल लेगा। ये गुप्त रहस्य, गुप्त मशीनरी है। स्लोगन आज की मुरली से, ऑनेस्ट वह है जो प्रभु पसंद और विश्व पसंद है, लेकिन आराम पसंद नहीं। ऑनेस्ट वह है जो प्रभु पसंद, जो बाबा ने कहा, ऑनेस्ट वह है जो प्रभु पसंद और विश्व पसंद है, लेकिन आराम पसंद नहीं। मातेश्वरी जी के मधुर महावाक्य, मनुष्य का 84 जन्म है, ना कि 84 लाख योनियां। अब ये जो हम कहते हैं कि प्रभु हम बच्चों को उस पार ले चलो, उस पार का मतलब क्या है? लोग समझते उस पार का मतलब है जन्म मरण के चक्कर में ना आना, अर्थात मुक्त हो जाना। अब ये तो हुआ मनुष्यों का कहना, परंतु बाप कहते बच्चों सचमुच जहाँ सुख शांति है, दुख अशांति से दूर है, उसको कोई दुनिया नहीं कहते। जब मनुष्य सुख चाहते हैं तो वो भी इस जीवन में होना चाहिए। अब वो तो सतयुगी वैकुंठ देवताओं की दुनिया थी, जहाँ सर्वदा सुखी जीवन थी। उसी देवताओं को अमर कहते थे। अब अमर का भी कोई अर्थ नहीं, अब अमरता का भी कोई अर्थ नहीं है। ऐसे तो नहीं देवताओं की आयु इतनी बड़ी थी जो कभी मरते नहीं थे। बाबा ने कहा ऐसे तो नहीं कि देवताओं की आयु इतनी बड़ी थी कि वह कभी मरते नहीं थे। अब ये कहना उनका रोंग है, क्योंकि ऐसे है नहीं। उनकी आयु कोई सतयुग त्रेता तक नहीं चलती है भावना का, परंतु देवी देवताओं के जन्म सतयुग त्रेता में बहुत हुए हैं। 21 जन्म तो उन्होंने अच्छा राज्य चलाया है, और फिर 63 जन्म द्वापर से कलयुग के अंत तक टोटल उनके जन्म चढ़ती कला वाले 21 हुए और उतरती कला वाले 63 हुए। टोटल मनुष्य 84 जन्म लेते हैं। बाकी ये जो मनुष्य समझते हैं कि मनुष्य 84 लाख योनियां भोगते, ये कहना भूल है। अगर मनुष्य अपनी योनि में सुख दुख दोनों पार्ट भोग सकते हैं, तो फिर जानवर योनि में भोगने की जरूरत ही क्या? मनुष्य सुख दुख दोनों ही पार्ट बजा रहे अपने जीवन में, तो फिर जानवर योनि में जा करके हिसाब किताब चुकतू करने की क्या जरूरत? अब मनुष्यों को ये नॉलेज ही नहीं। मनुष्य तो 84 जन्म लेते हैं, बाकी सृष्टि पर जानवर पशु पक्षी आदि टोटल 84 लाख योनियां अवश्य है। अनेक किस्म की जैसे पैदाइश है, उसमें भी मनुष्य योनि में ही अपना पाप पुण्य भोग रहे, अर्थात मनुष्य का जन्म मनुष्य में ही होता है। मनुष्य कुत्ता बिल्ली गधा सुअर आदि नहीं बनता, लेकिन उसके कर्म गधा बिल्ली सुअर जैसे हो जाते हैं। और जानवर अपनी योनियों में भोग रहे हैं। ना मनुष्य जानवर की योनि लेता और न जानवर मनुष्य योनि में आता है। मनुष्य को अपनी योनि में जन्म में भोगनी पड़ती है, तो दुख सुख की महसूसता आती है। ऐसे ही जानवर को भी अपनी योनि में दुख सुख भोगना है, मगर उन्होंने ये बुद्धि नहीं कि ये भोगना किस कर्म से हुई है। उनकी भोगना को भी मनुष्य फील करता है, क्योंकि मनुष्य बुद्धिमान। बाकी ऐसे नहीं, मनुष्य कोई 84 लाख योनियां भोगते हैं। जैसे देखो गुरु नानक साहब ने ऐसे महावाक्य उच्चारण किए, अंत काल में जो पुत्र से मिले, ऐसी चिंता में जो मरे सुअर की योनि में बल उतरे। परंतु इस कहने का मतलब ये नहीं है कि मनुष्य कोई सूकर की योनि लेता है, परंतु सूकर का मतलब ये है कि मनुष्यों का कार्य भी ऐसा होता है। सुअर क्या करता है? गंदगी में पड़ा रहता है। एक मनुष्य को भी जब शराब पीने की लत पड़ जाती, तो वह भी शराब पी करके गंदगी में पड़ा रहता है। जब नशा उतरता है, तब उसको सोच होता है कि मैंने ऐसा कौन सा कर्म किया जो मेरा आज ये फल है। तो जैसे जानवरों का कार्य होता है, बाकी ऐसे नहीं कि मनुष्य कोई जानवर बनते हैं। अब ये तो मनुष्यों को डराने के लिए शिक्षा देते हैं। तो अपने को इस संगम समय पर अपने जीवन को पलटाए, पाप आत्मा से पुण्यात्मा बनना है। अच्छा, ओम शांति। अभी हम
एक गीत के माध्यम से बाबा को याद करेंगे। ओम शांति। होगा खत्म अब कलयुग भाई, दुनिया नहीं अब आई के आई। होगा खत्म अब कलयुग भाई, दुनिया नहीं अब आई के आई। कितनी सुंदर, कितनी सुंदर, कितनी प्यारी होगी वो राजाई। होगा खत्म अब कलयुग भाई, दुनिया नहीं अब आई के आई। धरती और आकाश पर हो, धरती और आकाश पर हमारा राज होगा। देवता हूँ राज होगा। मनोज वक्त ने अपनी कलम से एक अजब इतिहास लिखा। ब्रह्मा ने शिव को धरती पर साकार देखा। पिता श्री का जीवन पढ़ लो, पिता श्री का जीवन पढ़ लो, इन्हें फरिश्ता कहते हैं। आओ तुम्हें बता दे साथी, किसे तपस्या कहते हैं, इन्हें फरिश्ता कहते हैं। चलते राह पसा ब्राह्मणता, शिव ने इनमें प्रवेश किया। दुनिया नई बनानी तुमको, ऐसा एक आदेश दिया, ऐसा एक आदेश दिया। छोड़ा माया का भी फंदा, छोड़ा हीरो का भी धंधा, सब पल में स्वाहा कर डाला। इसे अर्पण मेहता कहते हैं, इसे तपस्या कहते हैं। पिता श्री का जीवन पढ़ लो, इन्हें फरिश्ता कहते हैं। आओ तुम्हें बता दे साथी, इसे फरिश्ता कहते हैं। लाखों तूफान आए फिर भी पर्वत बन तुम डटे रहे। एक भरोसे एक सहारे, निश्चय पर तुम अड़े रहे, निश्चय पर तुम अड़े रहे। हुए अपने बेगाने, सारे कष्टे इन पे ताने, फिर भी चलते रहे सीना ताने। इसे सहनशीलता कहते हैं, इसे तपस्या कहते हैं। वो भी घड़ी आखिरी आई, वो भी घड़ी आखिरी आई। एक भीषण संघर्ष था, कर्म भोग पर कर्म योग से विजय मिली उन्हें हर्ष था। थी पुकार प्यारे बाबा की, बच्चे भी थे अति प्यारे, पर बेहद से भारत तोड़े तुम हद के बंधन सारे, तुम हद के बंधन सारे। किया ऐसा था कमाल, पल में तोड़ा तन का जाल। पंछी जाके बैठा वतन में, इसे सभी फरिश्ता कहते हैं, इसे तपस्या कहते हैं। इन्हें फरिश्ता कहते हैं, हाँ इसे तपस्या कहते हैं। ओम शांति।